बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद आगे। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप वगैरह कोई साधना नहीं है, साधन नहीं है। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया वही तत्काल में याद आएगा, वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा। जप ही पूर्ण आहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी से जहां जन्मा, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ। मेरा मन संसार की ओर जाता नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूं। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहां सतत रास लीला होती है। वहां श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तमन्ने हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण जी ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कह दिया कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे वह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। वे वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूं, नाद के साथ कीर्तन करता हूं। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूं। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूं। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी। फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेमलता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूं, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूं। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तमन्ने हुआ, मनुष्य संसार को भूलता है।
कीर्तन से संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बंधता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन, मन से उनका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं मिल फलती, सिमरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं वह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूं। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देव ऋषि बना हूं। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप हैं। संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत अपने सत्सर्ग से आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आयु समाना मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए चार चरणों की आवश्यकता है। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा सेवा। ये चार गुण सत्संग बिना नहीं आते। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देव ऋषि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वे इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का ये चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने ये देख लिया कि जप बिना जीवन सुधरत नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णता नहीं धुलती, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमिरन होता है रोम रोम से राम। जप की प्रशंसा करते ही हुए गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान महा जप श्रद्धा शतसिद्धि। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जप जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है।
4 करोड़ जप करने से सुख के प्रति प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंतर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है। स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है, अपरोक्षण भूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात्कार दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने तब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति वैराग्य जागे तो कथा सुनी कहलाएगी। कथा ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी, नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करोगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों से अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक ना मिले नारायण का दर्शन होता नहीं। संसार में आने के बाद ये जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहां हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। उसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति ना हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का प्रेम से, भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया। इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कलि कुटिल जीवन निस्तारण हित, वाल्मीकि तुलसी भइयो, वेद स्वीकृत भागवत का ये फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है।
रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। विपत भागवत रसमल्य मल्यम। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन ना हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो। जबकि संसारियों ने से कुछ छूटता नहीं, ऐसे के उद्धार के लिए कौन सा उपाय है? हाँ है उपाय। त्याग ना कर सको तो कोई हर्ज नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग में मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण उससे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके ये भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने ये भागवत की कथा की है। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा सुख ज्ञान का शोभ कराता है, ये बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं, भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं, जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया वह हो तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा देगा। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है और मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागते हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण गुणों का वर्णन में सदा रत रहता है। ऐसी है भक्ति की महिमा। निरुण अवस्था रमते रस्म गुणगुण थे। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्तों को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों से को लाती है। भक्ति सब गुणों की जननी है। भक्ति नर्म शोभा है। भक्ति विनीत सरलता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे, वे प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करें, वही सच्ची भागवत कथा। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को अधृत बनाओ। उसके मंगल में काम का जाप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़ते तभी कभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार और धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के सुख से छुटाता है। यह मनुष्य को सावधान करती है।
काल के मुख से छूटना हो तो काल कोई भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध से दुर्योधन को ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि ये भीष्म पिता की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया। राम को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने गए। जाकर क्या देखा कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो यह तो शक्ति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म प्रतिज्ञा सुनी है? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है। वह जागता है इसलिए मैं शयन करता हूं। वह मेरी चिंता करेगा, वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वह निश्चल नहीं होता। प्रथम स्कंद का यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी और सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। तब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं। संत संसार में पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके भोग में आनंद नहीं। संसार इस ईश्वर का स्वरूप है। इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले ही कह चुके हैं। महाप्रभु ने वैष्णव का लक्षण बताते हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वे वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वही वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे भी पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं, परंतु सत शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनाता है तभी तो उसे संत मिलते हैं। संत बनाने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। जिसकी आंख में ईश्वर है वही सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमपिता ही है। इस जगत में निर्दोष एक परमपिता ही है। ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, परंतु पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव शरीर में नहीं रह सकता, ईश्वर से अलग अलग नहीं रह सकता। यही ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार के से कोई सुखी हो नहीं सका। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी आशा, कौन काहे विचारी, मना तजु शोधनी पाहे।
संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है, जो और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ना सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है, तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कर्तव्य पश्यते ब्रह्मयान जगतः। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर भी आपके अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देता हो, कि जिससे मेरे भक्त की नजर ना लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर में नजर ना लगे, इसलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसे लगा देती है। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुण में बनाओ, किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पापों का विचार ना करो। यह वाणी में उन पापों का उच्चार करना नहीं। संत होना क्या घर छोड़ना, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर छोड़ने से कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियों साथ के घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया। गे गुरुए कपड़े पहने लेने से कोई संत नहीं होता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिले। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ छोड़ने से निवृत्ति में समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये परमात्मा का मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा ये मान का साक्षी है, दृष्टा है, जिससे अपना मन सुधर जाए। वह संत है जो मन सुधारेंगे तो तुम संत बनोगे। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश मत लगाओ। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारे आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूं, सुनते ही तुरंत उसके विलास जीवन का अंत हो गया। अब विलास जीवन के विरक्त जीवन क्या हुआ? परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधर गया। मृत्यु के दुख भयंकर हैं। जीव शरीर छोड़ता है तो समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। ऐसा वेदांत वेदांत ऐसी वेदना होती है। बोलो जयकारा। वो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।